क्रिएट करते हैं। तो सोशल मीडिया के दौर में फिर आपके पास इंजीनियर जैसे लोग पैदा होते हैं जो फिर सरेआम आके जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशन को लेफ्ट राइट सेंटर फॉरवर्ड बैश कर रहे हैं। एंड जो एक रियलिटी ये है कि इस वक्त आपकी मेजॉरिटी यूथ वो सुन रही है और वो कह रही है कि हाँ यार ये बात ठीक है, ये देखो ये ऐसे है, ये फलाना हुआ है। और वो जो और उस रियलिटी का जो मैं तो आपको यूनिवर्सिटी का बताऊं कि उस बच्चे को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो इतना सारा मसाला सुनता जा रहा है, वो नमाज से भी चला गया है, वो ट्रेडिशन से भी चला गया है, वो सब कुछ हो गया है और उसका बिल्कुल ही जो एक थोड़ा सा भी ताल्लुक था या एक जो ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो गई है। आप इंजीनियर की बात करो या मैं तो ऐसे, अब इंजीनियर के भी बाप आ गए मार्केट में। इंजीनियर तो फिर बीच में कोई खैर की बात भी कर जाता होगा, तो बिल्कुल उल्टा के ही रख दिया जिन्होंने। कोई आदमी के बासी सब्जी बेच रहा हो और उस शहर के उस गांव के लोगों ने उस दुकान से बासी ही सब्जी देखी हो, उनको आप लाख जाके कहें कि भाईजान ये सब्जी बासी है, आप क्या, उन्होंने कभी ताज़ी देखी ही नहीं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसकी सब्जी की दुकान के सामने आप ताज़ा सब्जी की दुकान खोल लें। अब लोग ताज़ा सब्जी देखेंगे तो खुद ही बासी की अब शनाख्त हो जाएगी। ये लोग आए इसलिए हैं कि ताज़ा सब्जी की दुकान है ही कोई नहीं। जो ताज़ा सब्जी वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि कार ही खोलनी है, इसलिए बाहर जाना ही नहीं। मीडिया तो हराम है, वो तो मीडिया को हराम करार दे रहे हैं, वो करोड़ों तक बात पहुंचा चुके हैं। अब जब आपने इसको हलाल करार देना है, उस पहला जुमला उन्होंने बड़ा कमाल का बोला। वो कहते हैं अब तो इंजीनियर के भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। उनका इंजीनियर तो उस बड़े लेवल का गुमराह नहीं है, उससे बड़े भी आ चुके हैं और उसके लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया और साथ कहा कि इंजीनियर तो फिर भी चार बातें कोई खैर की कर देता होगा, लेकिन उसके भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। अब ये जो बाप का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, हम इसे कोई नेगेटिव नहीं लेंगे। बिल्कुल उनका कहने का मतलब था कि उससे ज्यादा गुमराह लोग उनके सामने आ चुके हैं। तो ये उनका अपना ख्याल है, हमारा इसमें उनसे इल्मी इख्तलाफ है। क्यों? वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं, द्योबंद वाला द्यो। अब प्यो कहते हैं पंजाबी जुबान में बाप को। जब मैं ये बात करता था कहते हैं बड़ी रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। लो हाँ, अल्लाह ताला ने तुमसे दुनिया में बदला लिया है। नईम भट्ट साहब ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया कि इंजीनियर के भी बाप आ चुके हैं। मैंने इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाला कि उन्होंने मुझे किसी और बाप की तरफ मंसूब किया है और मेरे बिगॉटन फादर की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे भी इन जुमलों में बिगॉटन की बात नहीं हो रही होती, उस्ताद की बात हो रही होती है। कहते नहीं, इंजीनियर साहब खुद मान रहे हैं कि मैं द्यो हूं और द्यो शैतान होता है। तो ये क्या बात कर दी इंजीनियर साहब ने? भाई मैं तुम लोगों को जिन कह रहा होता हूं, तो जिन भी शैतान होता है। लो जामो कहेंगे नहीं वो मुहावरतन बात हो रही है। तो बरेलवी कहते हैं देवबंद को, वो कहते हैं देवबंद शैतानी ग्रोह। बंद कहते हैं ग्रोह को, देव कहते हैं शैतान को। अच्छा देवबंदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, देव शैतान है और बंद, देवबंद ने शैतान को बंद किया हुआ है। शैतान नहीं बंद होया, देवबंद ने दिमाग बंद किया है, जो हमने खोल दिया अल्लाह के फजल से। तो हमने उनकी इस बात को नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नईम भट्ट साहब कहते हैं कि अगर किसी गांव में बासी सब्जी बिकती हो किसी दुकान पर और लोगों ने हमेशा वो बासी सब्जी खाई हो और उन्हें पता ना हो कि ताजा सब्जी का मजा क्या है, तो लोग बासी सब्जी ही लेंगे। वो असल में यह बताना चाह रहे थे कि इंजीनियर साहब पहले इस मैदान में कूद पड़े हैं सोशल मीडिया के और उन्होंने अपनी बासी सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। हमारे उलमा पीछे रह गए हैं। तो उनका इसका हल यह है कि आप भी इसके सामने ताजा सब्जी की दुकान खोलें। लोग ताजा सब्जी खाएंगे तो खुद ब खुद बासी सब्जी लेना छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर तो मुझे सिर्फ हंसी आती है इनकी सोच के ऊपर कि तुम लोगों को चंदे करोड़ों के किस लिए दिए थे कि तुम एक दुकान नहीं अपनी खोल सके मीडिया पे। और फिर साथ उन्होंने जुमला बोला कि जब तक हमारे उलमा इस मीडिया को हलाल समझेंगे ना, उस वक्त तक करोड़ों लोग उसकी बात सुन चुके होंगे। इनको बाद में होश आएगी कि मीडिया पे आना चाहिए। हालांकि यह भी इनकी खामख्याली है, ये इनकी खुशफहमी है कि ये कुछ आगे कर सकते हैं। ये पहले तो मौजूद थे। मुझे बताएं दुनिया की कौन सी देवबंदियों की मस्जिद है जहां तबलीगी जमात
नहीं जाती। भाई जहां तबलीगी जमात जाती है उन्हीं के दर्स सुनने वाले ही तो हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। तुम्हारी बासी नहीं बल्कि भूसा तुम्हारा उन्होंने पहले चखा हुआ है। जो स्टोरियां लिखी हुई हैं तुम्हारी किताबों में, आज इंशाल्लाह मैं उसका पोस्टमार्टम भी करूंगा। तो तुम लोग तो पहले ही मौजूद थे, हम तो बाद में आए हैं और हमने बताया कि ये बासी सब्जी नहीं बेच रहे, ये भूसा बेच रहे हैं सब्जी कह के। ये भूसा तुमने बेचा था, ये तुमने लोगों को बताया था कि रफुल यदैन इसलिए होता था कि बगलों में बुत रख के आते थे। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और ये अहले सुन्नत की कुरान के बाद सबसे अफजल 2 किताबें हैं जो यहां पर सिर्फ पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई हैं। ये हैं हमारे बाबे। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते, क्योंकि बाबों की इज्जत थी किताबों की वजह से। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। देखें, हम उनकी औलाद भी नहीं है, रूहानी औलाद जरूर है। आज 1200 साल बाद भी हमने उनकी किताबें अपने टेबल पे रखी हुई हैं। ये एहतराम है। इन बाबों को हम एहतराम देते हैं जिन्होंने हमारे नबी के साथ गद्दारी नहीं की, वफादारी की है। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बच्चे बच्चे को ये रटवा दिया है। आज का नारा यही है भाई, बल्कि आज का नहीं, ये अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है अल्लाह ताला की तरफ से कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करनी है, इन बाबों से दस्तबरदार होना होगा, ओरिजिनल बाबों को मानना पड़ेगा। हमने बताया इस दावत हक को कहते हो ये बासी सब्जी है, तुमने भूसा बेचा। रफुल यदैन के खिलाफ नफरत भरी कि जी हुक्म किधर है। दूसरी तरफ तुम लोगों ने मिसवाक यहां लगाई होती है, और यहां रफुल यदैन की बारी है कि सुन्नत ही है, छोड़ दो तो छोड़ दो ना, पगड़ियां भी उतार दो, जुल्फें भी कटवा दो, ये भी सुन्नत है ना, ये वाजिबा तो नहीं है ना। मिसवाक भी छोड़ दो। और रफुल यदैन जो वो सुन्नत थी कि जो नमाज का तरीका है, उसके बारे में क्या ख्याल है? सुन्नत ही तो है। हुक्म दिखाया, हमने हुक्म भी दिखा दिया। नबी इस्लाम की वफात से चंद महीने पहले जो शख्स मुसलमान हुआ है, मालिक बिन हुवैरस, गज़वे तबूक के मौका पर, उसकी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने उनसे फरमाया था, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। देखो, नमाज वैसे पढ़ना जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। और वही बुखारी मुस्लिम में रवायत कर रहे हैं कि नबी इस्लाम जब नमाज शुरू करते दोनों हाथ कानों तक उठाते। मुस्लिम के अल्फाज हैं कानों तक, बुखारी के अल्फाज हैं कंधों तक, यानी उंगलियां कानों के बराबर और हथेलियां कंधों के बराबर। जब रुकू में जाते तो दोनों हाथों को उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो दोनों हाथों को उठाते। तो मुझे बताएं, जिस शख्स ने नबी इस्लाम को ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखा है और उसको हुजूर कह रहे हैं नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो, तो हुक्म तो मिल गया। कहते हैं हुक्म किधर है? जी हुक्म है ये, नबी इस्लाम को अल्लाह ने जवामे कलिमात के साथ भेजा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुझे अल्लाह ने जवामे कलिमात दिए हैं, मैं मुख्तसर बात करता हूं, सब कुछ कवर करती है। एक जुमला बोला, नमाज वैसे पढ़नी है जैसा कि मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। और जिस शख्स से कहा, उसने कहा कि मैंने नबी इस्लाम को नमाज पढ़ते हुए देखा, स्टार्ट ही में रफुल यदैन किया अल्लाह अकबर के साथ, रुकू में जाते वक्त किया और रुकू से सर उठाकर किया। इनको आज तक रफुल यदैन का हुक्म नहीं मिल रहा। और डिग्रियां हैं या कागज दिए रद्दी कागज के टुकड़े हैं ये? तुम्हारी बासी सब्जी ये थी कि गौसे पाक का एक धोबी था जी। हाँ, अशरफ थानवी ने भी लिखा, उसके पीर महाजर मक्की ने भी लिखा, इसी वजह से बरेलवी भी कोट करते हैं
कि जी कब्र में फरिश्ते सवाल करने आए, उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। लेकिन तुम यह नहीं बता सके कि गौसे पाक भी वही नमाज पढ़ते थे जो बुखारी मुस्लिम में लिखी है। उन्होंने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का वही तरीका लिखा जो बुखारी और मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। उनसे भी पहले इमाम गजाली, जिनके हवाले तुम देते हो तसव्वुफ में, क्योंकि तबलीगी जमात सूफी जमात है, उन्होंने भी नमाज का वही तरीका लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है, रफुल यदैन के साथ। तुम ये धोखा करते रहे। तुम्हारी बासी सब्जी है कि तुम झूठी कहानियां सुनाते हो, किस्से सुनाते हो, लतीफे सुनाते हो मिंबर पे बैठ के। तुम्हारे उलमा ये काम करते रहे, और जो मदरसों में वो करते रहे वो हमने कई दफा बताया, मियां लोग क्या कहेंगे। वो फिर तबलीगी जमात वालों के सामने ये बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, फिर रुख उस तरफ चला जाएगा। तुम्हारे उलमा ये करते रहे, जो करने का काम था उन्होंने नहीं किया, उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी ये जो तुम इल्जाम है ना कि तुम लेट हो गए हो, अब भी आ जाओ भाई, हाँ, जीरो से स्टार्ट कर लो। तुम्हारे पास कोई चीज ही नहीं दिखाने को। मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि बुखारी मुस्लिम में यह नमाज का तरीका लिखा हुआ है। ये कहेंगे फतावा आलमगीरी शरीफ में है, रद्दुल मुख्तार शरीफ में है, दुर्रे मुख्तार शरीफ में है, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, इसके अलावा इनके पल्ले कोई शाही नहीं है। ये रोना पीटना कि लेट हो गए हो, भाई लेट कहां से हुए हो? लाखों उलमा है तुम्हारे, करोड़ों की पब्लिक है, लाखों मदारिस हैं सब कॉन्टिनेंट में। एक बंदे ने तुम्हारे सारे फिरकों को उलट के रख दिया है, जिसके पास ना कोई मदरसा, ना कोई मस्जिद, ना कोई चंदा बुक, जो नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दे, और अल्लाह से कोई फिरका भी लॉन्च ना करे, तुम्हें मुसलमान समझे, तुम एक दूसरे को काफिर समझो। तो मान क्यों नहीं लेते कि अल्लाह की गैबी ताईद है? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। यहां पर हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह 300, 400, बाजुकात 500 लोग आते हैं, और पहली दफा आते हैं। पिछले 15 सालों से यह रूटीन है। आप रियल टाइम मुझे बताएं, आज 16 फरवरी 2025 को आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफा हमारी अकेडमी आए हैं? ये कहते हैं जी इंजीनियर साहब बंद कमरे में बैठ के लगे रहते हैं, और खुद बंद कमरे में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही होती है। हमारे यहां पर हर दफा नए लोग आते हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली दफा आने की जरूरत नहीं। तुम तो कहते हो अगली दफा 2 बंदे लेके आने हैं, हम कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, उधर बैठ के तसल्ली से सुने। तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी पब्लिक थी, यहां आ गई है ना, हक बात कबूल की है। तो ये बंद कमरे की जो रट लगाई हुई है, अब तुम्हारे घर तक ये हीट पहुंच चुकी है, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों के अंदर हक बात पहुंच चुकी है। और अगले दिन एक मौलाना को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब की दावत तो सारी यूट्यूब पे, आज यूट्यूब खत्म हो जाए तो देखे हमारे पास तो मदरसे हैं, हम तो अपना मामला लेके चलेंगे। मेरे भाई पहली बात है कि ये तुम्हारी वही ख्वाहिश है जो सल्तनत उस्मानिया की थी कि दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। कोई नहीं पड़े, सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई है। तो इस खाम ख्याली से बाहर निकलो। पहले ही तुम्हारी जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इस वक्त दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जिनको यह पता चल चुका है कि हमने कुरान और सुन्नत के रेफरेंस के बगैर किसी की बात कबूल नहीं करनी। और इनकी नस्लें जरा आप देखें, जब मल्टीप्लाई होंगी तो कहां तक बात जाएगी। आप हमारे 30 लाख सब्सक्राइबर ना देखें ऑफिशियल चैनल के, सब्सक्राइबर्स तो समझ लें 10वां हिस्सा भी नहीं है जितने लोगों तक तारुफ पहुंच चुका है। और दूसरी बात, जब नई नई इलेक्ट्रिसिटी आई थी ना, फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त की थी, तो लोग उसे भी कहते थे कि जी इसकी क्या जरूरत है। तो उसने जवाब में पता क्या कहा था? उसने कहा कि नए बच्चे की क्या जरूरत होती है कि इंसानी नस्ल आगे चले, और मुस्तकबिल जो है वो बिजली का ही होगा। और आज देख लें, उस वक्त भी लोग कहते हैं कि जी कितना अर्से चलेगी, हम दोबारा लाइटाइनों पे आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रिसिटी को इस वक्त आप समझ लें कि
नेचर की बनाई हुई चीजों के बाद इंसानी जो इन्वेंशंस हैं उनमें पहले नंबर पे बिजली है जो इंसान की जरूरत बन चुकी है।